अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टीबीवी नॉलेज एंड ट्रुथ के और एक नए वीडियो में। आज की टॉपिक होगी दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो होगी पैसे वाले लोग कैसा उनके पैसे छुपाते हैं, कैसा ओवरसीज ऑफशोर उनके शेल कंपनीज मतलब फेक कंपनीज बना के खुद का पैसा डंप करते हैं और खुद के देशों को पॉलिटिकल पार्टीज लूट के खुद का पैसा बाहर कैसा डंप करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो होगी 2016 के पैनामा पेपर्स के बारे में, जो कि रिकॉर्ड के हिसाब से आज तक की सबसे बिगेस्ट लीक है रिकॉर्डेड। और ये पैनामा पेपर्स के लीक में ये बताया जाता है कि गवर्नमेंट, सेलिब्रिटीज और ढेर सारे कंपनीज कैसा अपना पैसा छुपाते हैं, शेल कंपनीज, फर्जी कंपनीज बनाते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग करके आपको और देश को लूटते हैं। इसके अंदर ढेर सारे इंडियन बिजनेसमैन के भी नाम हैं और इतना ही नहीं, पड़ोसी मुल्क और अलग अलग अरब स्टेट्स के भी इसके अंदर लूपहोल्स मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वीडियो एंड तक जरूर देखें आप लोग। अब आप लोग बोल रहे होंगे, हाँ भाई एक जगह लीक हुआ, ये टीबीवी को कैसा मिला? तो दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन कैसा मिली है, हम पहले ये बोलते हैं आपको। 2015 में एक जर्मन न्यूज़पेपर है जिसे एक फोन कॉल आता है कोई अननोन पर्सन से, और ये अननोन पर्सन खुद का नाम जोई बताता है, मतलब एक फर्जी नाम लेके। वो बोलता है कि वो डॉक्यूमेंट्स लीक करेगा और पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पैसे वाले लोगों के, पब्लिक ऑफिशियल्स के और गवर्नमेंट्स के, जो कि हमसे छुपाए गए थे। मतलब ये अंदरूनी कोई एक पट्टा जो है लीक कर दिया। और एक चीज आप लोग याद रखना, जो सीक्रेट इंटेलिजेंट एजेंसीज रहते ना, उन लोग को भी इन चीजों के बारे में मालूम रहता। अब रही बात ये, जब जर्मन न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट को इसका कॉल आया, वो लोग पूछे हमें क्यों इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वो बोला कि उसकी जान खतरे में है और वो तकलीफ में आ गया था बहुत। मतलब लोगों की तकलीफ देख के कि कैसा पैसा आम पैसे वाले लोगों में ही घूमता है और मिडिल क्लास और लोअर क्लास वालों की ये लोग मार के खुद के जेब भर के हमेशा खाते रहते हैं। तो ये अननोन पर्सन विसल ब्लोअर जो है वो चाह रहा था कि उसका नाम ना लिया जाए। अब वो नाम भी फर्जी बताया और उसे कुछ पैसों की डिमांड नहीं है, बस वो बोल रहा था कि जो वो इन्फॉर्मेशन देने वाला है उसे ढिंडोरा पीट के पूरे मीडिया हाउसेस में बताए और प्रेजेंट करें। आपको पता है ये पानामा पेपर्स की लीक की वजह से नवाज शरीफ को उसकी सीट खोना पड़ा था पाकिस्तान में, क्योंकि उसके बच्चों के नाम पे लाखों करोड़ों के मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी। रिपोर्ट्स के हिसाब से यह बताया जाता है कि 11.5 मिलियन डॉक्यूमेंट्स मिले थे इस जर्मन न्यूज़पेपर को, और इसी के बाद ये जर्मन न्यूज़पेपर ने इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ICIJ को दे दिया, जिधर तकरीबन 107 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस थे, वो भी 76 कंट्रीज से। और इन डॉक्यूमेंट्स को खोदते रिसर्च करते हुए कम से कम 1 साल हो गया। और आपको पता है जो मेजॉरिटी फाइल्स लीक हुए थे वो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेटिव फर्म थी और उसका नाम था मोज़ैक फोंसेका। और ये मोज़ैक फोंसेका कंपनी के जितने भी क्लाइंट्स थे वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, ब्लैक मनी उनकी यहाँ पे छुपा रहे थे और एक तरीके से टैक्स इन्वेट करना चाह रहे थे। मतलब जो टैक्स से बचता है, टैक्स इन्वेट करता है, उसको बोलते हैं कि इसके पास ब्लैक मनी है, ये पैसे छुपा रहा है। टैक्स एवेशन के नाम पे आपको सजा भी हो सकती है। कई फुटबॉलर्स ये गिच्ची में ऑलरेडी आ चुके हैं। अब इसे पैनामा पेपर्स क्यों नाम दिया गया? पैनामा पेपर्स इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये पैनामा से रिलीज हुए थे। आपको मालूम है इसके अंदर डेटा कितना लीक हुआ? 1977 से लेके 2016 तक का डेटा इसके अंदर था और इसे रिलीज किया गया। इसके अंदर कितना डेटा है आपको पता है? तकरीबन 2.6 टेराबाइट्स का इसका डेटा लीक था और इसके अंदर 2,14,000 टैक्स एवेजन्स हुए थे, जिसमें तकरीबन 200 कंट्रीज शामिल थे और इसमें बड़े से बड़े कंपनीज, NGOs, फर्म्स, गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स तक शामिल थे। तो खुद का पैसा NGOs भी, बड़े कंपनीज, पॉलिटिशियंस भी खुद का लॉन्ड्रिंग करते हुए फिरा रहे थे। अब ये लोग इसे नाम देते हैं टैक्स हेवन और दूसरी जगह से टैक्स एवेजन बोलते हैं। टैक्स हेवन किसे बोलते हैं और ये वर्क कैसा करता है? टैक्स हेवन ये है जो कि आपके असल पैसा है, आपके कंट्री के बाउंड्री के बाहर जो है ना कंपनीज बनाते हैं फर्जी, और वहां पे आपका पैसा डंप करके मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। इसकी वजह से क्या होता, आपके ऊपर जो असल टैक्स इंपोज होना चाहिए वो नहीं होता और आपके ही जेब हमेशा भरते रहते हैं। पहली चीज तो अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टैक्स एक्चुअली हराम है, टैक्स इंपोज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो इंसान के मेहनत किए हुए पैसों को हड़प लेता है। बहरहाल जो भी है, तो ये टैक्स और दूसरे चीजों से जो लूटे हुए पैसे उसको हड़प के अपने अकाउंट में डाल के खुद के बेनिफिट के लिए भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे ढेर सारे ये लोग क्या करते हैं, ऑफशोर एम्प्टी शेल्स बोलते हैं। ऑफशोर मतलब
आपकी कंट्री के बाहर फर्जी कंपनी, फर्जी फर्म्स रहते, मतलब कंपनी एक बस दिखावे की रहती, अंदर देखे तो खोखला मसला रहता। आपके दरवाजे के बाहर लिखा हुआ रहता ये बड़ा चौड़ा 25 लाख की रुपया वाली स्कीम कंपनी, फिर आप दरवाजा खोल के अंदर गए तो 25 रुपए 25 आठाने तक की हालत नहीं रहती उसकी, समझ रहे आप। इसके अंदर तकरीबन 500 मशहूर इंडियंस थे। और तो और दोस्तों, ये पेपर जो लीक हुए थे इसके अंदर 12 करंट रूलिंग गवर्नमेंट थे, हेड ऑफ द स्टेट थे, और इनके तकरीबन 60 से 100 रिलेटिव्स तक थे। पैसे वाले पॉलिटिशियंस, कंपनी होल्डर्स, उनके रिश्तेदार के नाम पे फुल पैसा घुमाते जा रहे थे। 25 दिन में पैसा डबल की जगह इन लोगों लाखों करोड़ों डुबा रहे थे। तो इसलिए आज की वीडियो की टॉपिक है दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में। गुड़ किसी और का, अब्दुल्ला डाल रहे अपने थैले में। ये पैनामा पेपर तकरीबन 500 इंडियंस के नाम थे, और ये पैनामा पेपर्स पोस्ट किया इलीगल प्रॉपर्टीज जो कि तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए तक थे। कुछ चंद नाम लेके हम बताते हैं कि हिस्ट्री तो 2.3 टेराबाइट्स की है। अगर आप देखें तो खाली देखते ही जाना, इतने मशहूर लोग उसके अंदर शामिल थे। इतना ही नहीं दोस्तों, ये पैनामा पेपर्स में कई अरब लीडर्स भी आते हैं। वो कैसा लीडर्स बनते हैं मासूम सूरत बना के, और खुद की कौम को लूट के यूरोपियन और अमेरिकन स्टेट्स में खुद की कंपनीज खरीदते, दबा के प्रॉपर्टीज खरीदते, लैविश बिल्डिंग्स खरीदते और अपनी मजे में जिंदगी गुजारते। इसमें सऊदी अरेबिया के रूलर्स का भी नाम आया है, अतराफ के मोरक्को के लीडर्स, इजिप्ट वगैरह के ऑफिशियल्स। ये पॉलिटिशियंस, रूलर्स, लीडर्स, कंपनी सब अपना पैसा घुमाते रह रहे। इसलिए एक कहावत है, देखो, सिर्फ पैसे वाला ही पैसे वाला होते रहता और गरीब गरीब होते देखा। देखो पैसे वाले लोग कैसा पैसा कमाते, मगर लॉन्ड्रिंग भी करते, टैक्स से बचते, और बेचारे हम जो है ना ये चीज़ों में फंसते रहते। दोस्तों, हमेशा सक्सेस की सीढ़ी 2 नंबर के कामों से नहीं रहती। बास टाइम एक इंसान ना उसके हैबिट्स के वजह से सक्सेसफुल रहता, उसके ऐसे कुछ कारनामे रहते जिसकी वजह से उन्हें एक पैर आगे रहता, जो चीज से वो दुनिया में सक्सेस पाते रहते। ऐसे ही एक बुक समरी है जिसका नाम है रिच हैबिट्स। ये बुक समरी में आपको ऐसी मदद मिलेगी जो कि बताती है कि जो पैसे वाले लोग हैं उनके ऐसे क्या हैबिट्स है जो कि उनको दूसरे लोगों से एक पैर आगे रखते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसे ऑडियो बुक्स, बुक समरीज को सुनना चाहते हैं तो आप कुको एफएम चेकआउट कर सकते हैं। कुको एफएम क्या है? कुको एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर 4000 से ज्यादा ऑडियो शोज है। जी हाँ दोस्तों, और इसकी रेटिंग है 4.5 से ज्यादा। दोस्तों, हमारे व्यूअर्स के लिए एक बहुत ही स्पेशल ऑफर है। अगर आप लोग कोड यूज करें घर50 तो आपको कुको एफएम के प्रीमियम पैकेज पे 50% का डिस्काउंट मिलेगा। आपके घर में बहुत लोगों को सवाल रहते, क्वेश्चंस रहते, जिंदगी का वो लोग एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जानना चाहते, ऐसे तमाम सवालों के जवाब कुको एफएम पे मिल जाएंगे। मैं रेकमेंड करता हूं आप लोगों को कि आप लोग कुको एफएम कैसे भी चेकआउट करें। इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन पे। ढेर सारे ऑडियो बुक्स है, ऑडियो शोज है जिसको आप सुन के नॉलेज हासिल कर सकते हैं, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और एक स्टेप आगे रह सकते हैं हमेशा। कोड यूज करें घर50 और लिंक इसका पाएंगे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में। जल्दी जाओ, चेकआउट करो। व्लादिमीर पुतिन, इसका खुद नाम नहीं है मगर इसके जो एसोसिएट्स थे वो तकरीबन $2 बिलियन तक की लॉन्ड्रिंग करे थे। और व्लादिमीर पुतिन की हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि जब एलन मस्क से इंटरव्यू लिया जाता और जब उसको बोलते तुम कैसा महसूस करते इतने पैसे वाले इंसान रहने के बाद, तो एलन मस्क बोलता मैं पैसे वाला हूँ। वेल, मेरे से कई को पूछ रहे कैसा महसूस होता, पुतिन से जाके पूछो जो मेरे से 2-3 ज्यादा गुना पैसे वाला है। पैसे वाले लोग रहो, बड़े कंपनीज के हेड्स रहो, उनको मालूम है किसके पास कितना क्या पैसा है। तो एलन मस्क बोल रहा है कि पुतिन के पास शायद मेरे पास 2-3 टाइम से ज्यादा पैसा है, उससे जाके पूछो कि पैसे वाले रहते हो कैसा दिखता। इसके अंदर जैकी चैन का भी नाम आता है। मोज़ाक फोंसिया में ये रिवील हुआ है कि जैकी चैन के पास एटलीस्ट 6 फर्जी कंपनीज थे। तो एक एक्टर रहने के बाद पीछे बिजनेसमैन भी और एक कंट्रोवर्शियल माउथ पीस अपने रूलिंग गवर्नमेंट के लिए। और पैसा देखे तो भाई साहब भी हुआ करके मार्शल आर्ट्स करके अच्छा लॉन्डर करते जा रहे थे। नवाज शरीफ के बच्चे, जी हाँ दोस्तों, ये पैनामा पेपर्स लीक के बाद नवाज शरीफ का डाउनफॉल हुआ और उसके बाद इमरान खान पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना था। नवाज शरीफ को तकरीबन 10 साल की सजा दी गई थी और $10.6 मिलियन का करप्शन चार्जेस लगा था, जो कि 2016 के पैनामा पेपर्स के रेवलेशन के बाद हुआ था। वेल, उसके बाद ये भाग गया, मगर इसकी बेटी के नाम पे, इसके दामाद के नाम पे ढेर सारे लाखों करोड़ों के प्रॉपर्टीज लिए गए थे और ऑफशोर कंपनीज भी बनाए गए थे। ये था रूलिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब तो जेल की भी सजा है, चार्जेस भी है और वो देश से भागा हुआ है। इनके ऑफशोर कंपनीज ही नहीं, लग्जरी अपार्टमेंट्स भी थे लंदन में। वेल, आप देखे होंगे कि जो भी किसी के ऊपर मतलब अरेस्ट चार्जेस रहते या खुद का पैसा घुमाना है तो सीधा यूके भागता। अपने पास कैसा था देखो, विजय माल्या, नीरव मोदी, अच्छा लूटे, हजारों करोड़ों का स्कैम करे, बाहर जाके अच्छा रह गए। अब वहाँ कार्रवाई चलते रहती, बूढ़े होके जब तक मर जाते। पूछने वाला भी पूछना छोड़ देता। अरे यार, तुम अपने दोस्त को 100 रुपए दिए, वापस 10 बार पूछे तो राइट ले लेता, फिर आप पूछते वापस। वैसे इंडियंस का हाल है। अरे बाप रे, अगला वाला मसला है भाई। अगले नाम पे अमिताभ बच्चन।
मशहूर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के स्टार। और ये लीक पेपर्स में ये बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन डायरेक्टर है 4 शिपिंग फर्म्स के, जो कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और बहामास में सेट किया गया है। और इनका ऑथराइज कैपिटल कंपनीज का $5,000 से $50,000 का है। इनके जो शिपमेंट्स ट्रेडिंग हुई थी वो इससे ज्यादा $1,000,000 में हुई है। ये डेटा पनामा में क्यों है भाई? और ये लीक हुआ तो ऐसा खतरनाक लीक हुआ। अगला वाला भाई फुटबॉलर्स दिल पे न कोलियो है लियोनेल मेस्सी। डेटा के हिसाब से ये बताया जाता है कि ये अर्जेंटीनियन प्रोफेशनल सॉकर स्टार और उसके वालिद जॉर्ज अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स थे ये मोज़ाक फोंसिया रजिस्टर्ड कंपनी के, जिसका नाम था मेगा स्टार एंटरप्राइजेस। और ये सेटअप हुआ था 2012 में अकॉर्डिंग टू द यूके न्यूज़पेपर गार्डियन। तो समझ रहे आप, फुटबॉलर रहो कुछ भी रहो, वेल ये सेम चीज रोनाल्डो पे पड़ी हुई है। तो रोनाल्डो मेस्सी भाई अच्छे प्लेयर्स भी है और अच्छे धान्या भी कर रहे। देखो एज यूजुअल हम एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं क्वीन एलिजाबेथ पे। क्वीन एलिजाबेथ का भी नाम इस डेटा में आता है और कहा जाता है कि इनकम डील्स इन्वेस्टमेंट तकरीबन 500 मिलियन पाउंड के है, वो भी प्राइवेट एस्टेट में, ये क्वीन एलिजाबेथ के नाम पे। इनका पैसा तकरीबन 10 मिलियन पाउंड्स ऑफशोर, वो भी फंड्स के नाम पे कैमन आइलैंड्स और बर्म्यूडा में डंप किया गया था। तो भाई नामा तो बहुत सारे हैं, मगर एक दो बोल के हम खत्म करेंगे। अगला है सचिन तेंदुलकर। और एक चीज ये बताई जाती है कि सचिन तेंदुलकर की एक फर्म सेट हुई थी 2007 में और ये रफली $8.6 मिलियन वर्थ ऑफ फर्म थी, जो कि लिक्विडेट हुई थी 2016 में। क्रिकेट से इतना भी पैसा कमा सकते हैं, खाली हमारे अजहरुद्दीन। खैर छोड़ो, आप लोग तो देखे होंगे कि कोविड के दौरान कितना मुश्किल में आ गए थे हर इंसान। वो दौरान भी भाई ये मिलियनर्स जाके बिलियनर्स बन गए लोग। भाई कोविड के दौरान जब बिजनेस ही नहीं चल रहा तो ये मिलियनर्स बिलियनर्स कैसा बने? तो भाई सब पैसों का खेल है, सब चीज़ धंधा है। बीमारी भी इनके लिए एक बहुत बड़ा धंधा है। तो बीमारी के नाम पे भी कौन कितना कैसा कमाए नहीं मालूम। मेडिकल इंडस्ट्री हो, वैक्सीनेशंस के नाम पे, गवर्नमेंट, बीच में अल्लाह आलम क्या क्या गेम्स चले नहीं मालूम। अब उसके बारे में डेप्थ में वीडियो बनाना नहीं चाहते, मगर चाहे तो हम उसका भी रिसर्च करके आपके आगे रख सकते हैं। तो दोस्तों, पानामा पेपर्स, दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में, इसकी रियलिटी ये है। देखो कैसा पैसा ले लो, खुद की मनी लॉन्ड्रिंग करते। अगर ज़कात सही निकल जाती ना पूरी दुनिया में, तो आज एक इंसान भी गरीब नहीं होता, कई सारे मुल्क गरीब नहीं होते। खाली लोगों का पैसा लूटो, खुद टैक्स से बचो, मगर मिडिल क्लास और उनके लोअर क्लास पे टैक्स इंपोज करो। आपको महंगी चीज इसलिए मिलती क्योंकि उसके अंदर टैक्स इन्वॉल्व रहता, मगर ये कंपनी वालों को टैक्स नहीं लग रहा खुद से, क्योंकि वो आपकी जेब से टैक्स का पैसा निकाल के इधर पे कर दे रहे, या लॉन्ड्रिंग कर रहे, या ऑफशोर में बिल्डिंग्स वगैरह खरीद के अपने बच्चों के नाम पे रख के मजे में जिंदगी जी रहे। तो छोटी सी दुनिया है, छोटी सी जिंदगी है, कौन कब तक कितना आयश में रहता, अल्लाह आलम। दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। ढेर सारा डेटा और नाम है इस पानामा पेपर्स में, बताते बताते थक जाएंगे हम लोग। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, कमेंट करके बताएं कि आप अगला वीडियो क्या देखना पसंद करेंगे। सपोर्ट करते रहिए टीबीवी टीम को और उनके मीडिया को। फिर आएंगे जल्द। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें इस वीडियो को, दुआ में याद रखिए। मैं टिल देन टेक केयर, मां सलामत।